16वीं प्रश्नावली चल रही थी जिसके 11 सवाल कर लिए। आगे हम बात करते हैं 12वें सवाल की। और 12वां सवाल क्या कह रहा है कि 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है। एक घन दिया हुआ है, घन के बारे में हम पढ़ चुके हैं 16.1 में। घन और घना पढ़ा था ना कि घन की सभी भुजा बराबर होती है। इस प्रकार से मेरे को एक घन दिया हुआ है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी लंबाई भी 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें से एक बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु जो काटा जाएगा, शंकु का आधार जो होगा वो एक, देखो किस प्रकार का शंकु बनेगा, उसका आधार इस प्रकार से आएगा, वृत्ताकार आधार। और वृत्त जो होगा, आधार जो होगा वो चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा और इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है इसके बराबर। तो देखो शंकु 14 सेमी भुजा के घन में से काटा जाता है, यानी शंकु के आधार का व्यास भी कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर है तो शंकु के आधार का व्यास कितना होगा, व्यास भी कितना होगा। अरे एक पृष्ठ ऐसी है ना, तो शंकु काटूंगा तो आधार इस प्रकार से कटेगा। आधार इस प्रकार से होगा कि इसकी चारों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो अब देखो भुजा यदि 14 सेंटीमीटर आ रही है तो ये इस आधार का क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। तो व्यास भी कितने सेंटीमीटर बनेगा फिर 14 सेंटीमीटर। और व्यास की आदि क्या होती है त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या दे दी। अच्छा, इसकी हाइट शीर्ष से लेकर नीचे वाली भुजा तक, तो ये जो हाइट कितनी है अपनी 14 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु की मैक्सिमम हाइट भी हम कितनी ले सकते हैं 14 सेंटीमीटर। तो r का मान 7 सेंटीमीटर, h का मान कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। यही समझना था आपको। शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन को 1/3 पाई r स्क्वायर h, r और h का मान ही तो चाहिए। तो r और h का मान डायरेक्ट न दे करके इनडायरेक्ट रूप से आपको r और h का मान ही दिया है। और r और h का मान यदि दे रखा है तो हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में। तो मैं लिखूंगा इसको इस प्रकार से कि हल संख्या 12 दिया है, घन की भुजा कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि 14 सेमी भुजा के घन में से बड़े से बड़ा, जितना बड़ा शंकु, यानी बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, इसलिए शंकु के आधार का व्यास कितना होगा बेटा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या आ गई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, शंकु का सर आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र मैं जानता हूं 1/3 पाई r स्क्वायर h। r और h दोनों का मान अपन को दे रखा है, मान यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सरल करेंगे तो अपने पास में शंकु का अभिष्ट आयतन आ जाएगा। पाई का मान कितना, अच्छा r का मान कितना 7, r का स्क्वायर है तो 7 × 7, h का मान कितना
14। जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, 7 से 7 कट गए, जो बच गए उनका क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 14, 7 और 22 बच गए, तो इनको आराम से ध्यान से गुणा कर दीजिए। 22 7री 154, गुणा में बच गए 14 बट्टा में 3, फिर से गुणा कर दो आराम से। यदि सीधा गुणा नहीं कर पा रहे हो तो इस प्रकार से आराम से गुणा कर दीजिए। 4 जोक 16 हासिल 1, 5 जोक 20 और 1 21 हासिल 2, 4 और 2 6 गुणा 4 5 1 6, 4 और 1 5, 6 5 11, 1 और 1 2, 2156 बट्टा 3। अब यदि आप चाहो तो 3 का भाग भी लगा सकते हो। भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अंकों का योग करके देखो। 11 1 12 13 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी भाग पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, तो इतना भी छोड़ सकते हो और भाग भी लगा के देख सकते हो। 7 3 21, भाग गया 7 बार, बचा 0, उतारा कितना 5, 5 में 3 का भाग गया 1 बार, बचे कितने 2, उतारा कितना 6, 8 3 24, बचे कितने 2। अब दशमलव लगा के 1 0 लिख सकता हूँ, तो 6 3 18, फिर कितने बच गए 2, दशमलव लगा हुआ है तो मैं 1 0 अपने आप लगा सकता हूँ। फिर 3 का भाग 6 बार, इस प्रकार से चलेगा, है ना। तो 718.66 आयतन ज्ञात करने हैं तो घन सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से आएगा। आई क्या बात समझ में। ये था अपना कौन सा सवाल, 12वां सवाल। आगे देखते हैं 13वें सवाल की बात करते हैं। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई, लो भैया त्रिज्या और ऊंचाई सीधे ही दे दी अपन को। हल संख्या 13 दिया है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे दी और ऊंचाई दे दी। कितनी दी है, त्रिज्या तो दी है 7 सेंटीमीटर, ये दिया ना, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये दिए क्या। अच्छा, आगे सवाल क्या कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सारे ही पूछ लिए रे इसने। तो पहले तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और फिर आयतन ज्ञात कीजिए। एक ही सवाल में सारा कुछ पूछ लिया इसने, जो हमने 16.3 में ज्ञात करना था। तो सबसे पहले तो हम L का ही मान ज्ञात कर लेते हैं, चूंकि L स्क्वायर बराबर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। यदि वैल्यू रख दूं तो L स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर 24 का वर्ग ज्ञात कर लीजिए, 576 आएगा। 4 चौक 16, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुआ 16, 6 6 1 7, 576 कितना आ रहा है। अच्छा, उनको यदि जोड़ूं तो L स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 और 6 15 हासिल 1, 7 और 8 8 और 4 12 हासिल 1, 5 और 1 6। तो वर्ग हटाऊंगा तो आगे वर्गमूल लग जाएगा, और 625 का वर्गमूल तो सभी जानते हैं कि 25 आता है। तो L का मान तो कितना आ गया बेटा 25। बहुत सारे सवालों में L का मान अपने ज्ञात किया है। आगे क्या कह रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि शंकु का सबके फॉर्मूले हैं अपने पास में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान, उसको सही करो बेटा, आर का मान कितना दिया है सर 7 दिया है। एल का मान कितना दिया है अभी हमने ज्ञात किया है, गुणा में 25। 7 से 7 कैंसिल, तो बचा कितना 22 गुणा 25, तो ये 550 आएगा इनका गुणा।
कैसे कि देखो सीधा गुणा आप भी कर सकते हो। 25 को 10 से गुणा किया तो 250, फिर 25 को 10 से गुणा किया तो 250, फिर 25 को 2 से गुणा किया तो 50, तो ये सारे बनते हैं। या सीधा ऐसे गुणा करके देख लो, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 और 5 55। ज्ञात क्या किया अपन ने? क्षेत्रफल। तो इकाई क्या आएगी? सेमी स्क्वायर। ये है अपना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे यदि हम बात करें तो शंकु का क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लीजिए ज्ञात कर देते हैं, क्योंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर गुणा आर प्लस एल। सारे मान अपने पास में है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा आर का मान 7 प्लस एल का मान है 25। 7 से 7 कैंसिल, तो ये 22 गुणा में 7 से 7 कैंसिल हो गए, 25 और 7 कितने आ गए? 32। 22 दूना 44 हासिल 4, 22 तिया 66, 66 और 4 है 70, तो 704 ज्ञात किया। क्षेत्रफल तो सेमी स्क्वायर। अब ज्ञात क्या करना है? शंकु का आयतन तो ज्ञात कर दीजिए। शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3। पाई का मान 22/7, आर का मान ध्यान से लिखना, आप मान गलत मत लिख देना, 7 गुना 7, और एच का मान भी दे रखा है कितना? सर 24 दिए है, बस हल कर लो। 7 से 7 कैंसिल, 3 का भाग 24 में 8 बार, 8 सते 56, इधर बच के 22 गुणा में बच के 56। 22 6 132, 132 का 2 हासिल लगे 13, 22 पंजे 110, 110 और 13 123। आयतन ज्ञात किया आपकी बार, तो इकाई आ जाएगी घन सेमी। ये था अपना कौन सा सवाल है? 13वां सवाल। अब बात करते हैं 14वां सवाल और 16.3 का लास्ट सवाल। समझने लायक सवाल है, वैसे बहुत सरल है बट इम्पोर्टेंट भी है। हल संख्या 14 इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखो क्या कुछ नया सीखेंगे इसमें, कि एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या खंड हम जानते हैं कि दो त्रिज्या, हमने पढ़ा है ना त्रिज्या खंड क्या होता है, कि जब दो त्रिज्या वृत्त को दो भागों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग त्रिज्या खंड कहलाता है। तो मैंने एक त्रिज्या खंड बना लेना है, तो यही तो बनेगा त्रिज्या खंड, जिसमें ये एक वृत्त की दो त्रिज्या है। समझ गए? अब वृत्त की त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 120 डिग्री। मैंने तो छोटा बना लिया, चलो त्रिज्या दे दी 12 सेंटीमीटर और ये कोण दे दिया 120 डिग्री दे दिया। ठीक है, इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी अपन को आर और एच का मान ज्ञात करना है। ये ज्ञात होते ही अपने पास में किसका मान आ जाएगा? शंकु का आयतन आ जाएगा। ये एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखी है, तो इस त्रिज्या को आर मत मान लेना, ये तो त्रिज्या खंड की है। अब इसकी ये जो तिरछी कोरें हैं इनको संपाती कर दूंगा, तो इस प्रकार से ये जो चाप की लंबाई बन रही है ना, वो शंकु के आधार की क्या बन जाएगी? इस प्रकार से बनेगा। इन दोनों को मिला दूंगा तो शंकु बन जाएगा एक, ऐसे यहाँ से मिलाया मैंने पकड़ के, और इसको सीधा करूंगा तो वापस किस प्रकार की आकृति बनेगी? ये त्रिज्या खंड बनेगा। अब ये जो सीधी कोर थी, इनको तो मिलाया है, तो ये सीधी कोर ये है, ये यानी शंकु की क्या है? सीधी कोर। तिर्यक लंबाई है एल है, एल का मान है ये 12 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर आएगा? एल के बराबर। तो एल का मान, त्रिज्या खंड की त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई बनेगी, यानी एल बराबर बन गया 12 सेंटीमीटर।
अच्छा, ये जो चाप की लंबाई थी इनको संपाती किया तो चाप की लंबाई जो है वही तो ये दूरी बनेगी, ये चाप की लंबाई के बराबर होगा। तो चाप की लंबाई बराबर होगा शंकु के आधार की परिधि। शंकु के आधार की परिधि वो आएगी चाप की लंबाई के बराबर। और चाप की लंबाई हमने पहले ही सीखा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, चाप की लंबाई है क्या, तो 2 पाई आर थीटा बटे त्रिज्य खंड में। तो आर का मान थीटा का मान दे रखा है, तो चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर ली और चाप की लंबाई को शंकु के आधार की परिधि के बराबर रख दिया क्योंकि ये एक बराबर होगी बिल्कुल। अब यहाँ से अपने पास शंकु के आधार की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो शंकु के आधार की त्रिज्या आ गई, ठीक है, और L का मान 12 सेंटीमीटर बन गया। तो R और L का मान आ गया, हमें तो H का मान चाहिए, तो R और L से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, H का मान। और R और H का मान आ जाएगा तो हम शंकु का क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयतन। तो ये सवाल है, समझ में आया है क्या? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक त्रिज्य खंड दे रखा है, त्रिज्य खंड की ये संपाती कोरों को यदि मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। अब शंकु बनेगा तो ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या थी, ठीक है, जो कि शंकु की क्या बनेगी, तिर्यक ऊंचाई बनेगी। अच्छा, ये त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई थी जो कि शंकु के आधार की क्या बनेगी, परिधि बनेगी। परिधि से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। L का मान और R का मान आ गया तो हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, H का मान ज्ञात कर लेंगे। और R और H का मान यदि अपने पास में है तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, शंकु का आयतन। और पूछा क्या है हमें, शंकु का आयतन ही पूछा है, ठीक है। तो काम क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये आपको सवाल में पता होना बहुत ही जरूरी है। आपको जो दिया है वो दे रखा है कि त्रिज्या खंड में त्रिज्या कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दे दिया, 120 डिग्री। हमें पता है आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, चाप की लंबाई की आवश्यकता रहेगी। तो मैं सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात कर लेता हूँ। चाप की लंबाई क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। मान रख दीजिए, पाई की जगह मैं पाई रख लेता हूँ, ठीक है, 2 पाई मान रख दीजिए, 2 पाई की जगह 2 पाई, आर का मान दे दिया 12 और थीटा का मान 120 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री। जो कट रहे हैं उनको काट दो, 12 तियां 36, 3 का भाग जाएगा 4 बार, 4 दुआ 8 पाई। लंबाई कितनी आ गई, 8 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि त्रिज्य खंड की संपाती सीधी कोरों को संपाती किया जाता है, यानी मिलाया जाता है कि त्रिज्य खंडों की सीधी कोरों को संपाती करने पर सीधी कोरों को क्या कर दिया, संपाती कर दिया, तो क्या बनेगा, त्रिज्य खंड बनेगा। करने पर बनने वाले क्या बनेगा, शंकु में। अब संपाती किया तो ये जो सीधी कोर थी वो तो इस इस शंकु की क्या बन गई, तिर्यक लंबाई। L का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की परिधि किसके बराबर आएगी बताओ, आधार की परिधि आएगी चाप की लंबाई के बराबर। चाप की
लंबाई के बराबर आधार की परिधि, आधार होता है वृत्ताकार तो परिधि आ जाएगी 2 पाई आर। अब चाप की लंबाई 8 पाई। यहाँ से मैं आधार की त्रिज्या कैपिटल आर लिखा है बेटा, यहाँ पर स्मॉल आर पहले लिख दिया इसलिए दूसरा आर लिखा है, या R1 R2 भी आप लिख सकते हो। तो 8 पाई 2 पाई का भाग लग जाएगा, यानी आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, पाई से पाई कैंसिल 4 सेंटीमीटर। आई कि नहीं आई? अरे शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए R और H का मान चाहिए। R का मान तो आ गया, H का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो अपने पास में फॉर्मूला होता है L वाला, है या नहीं है? क्योंकि L स्क्वायर बराबर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। अपन को मान H का ज्ञात करना है तो H स्क्वायर एक तरफ रहेगा, R स्क्वायर इधर आएगा, तो L स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। यदि मैं मान रख दूं तो H स्क्वायर बराबर L का मान कितना, 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस R का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। 12 यानी 144, 4 यानी 16। तो ये बनता है 14 में से 6 गए 8, 3 में से 1 गया 2 और 1 का 1। ये किसके बराबर आता है, H स्क्वायर के बराबर। अपन को H स्क्वायर थोड़ी चाहिए, किसका मान चाहिए, H का मान। तो स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं कि सर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 128 का क्या कर लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। कैसे करते हैं, 128 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 64 बार, फिर 2 का भाग 32 बार, फिर 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, इस प्रकार से। तो 2 गुणा 64, 2 गुणा 32, 2 गुणा 16, 2 गुणा 8, 2 गुणा 4, 2 गुणा 2, 2 गुणा 1। इनका गुणा करेंगे तो वापस क्या बनेगा, गुणा करके देख लो, 2 दूए 4, 4 दूए 8, 8 दूआ 16, 16 दूआ 32, 32 दूआ 64, 64 दूआ 128। वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं ना, तो 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 अंक तो बाहर आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। रूट में कितना बचेगा, 2, या H का मान कितना आ गया बताओ, 8 रूट के 2 सेंटीमीटर आ गया। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, शंकु का आयतन। तो अब देखो R का मान भी है अपने पास और H का मान भी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो मान रख दो 1/3। पाई का मान कितना है, 22/7। R का मान कितना, 4 गुणा में 4 और H का मान 8 रूट 2। अब आगे देखिए इसको हल करते हैं। तो देखो 7 और 3 का भाग किसी में नहीं जा रहा ना, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो दशमलव में आएगा। तो हम पहले ही ध्यान रखेंगे 1/3 की जगह 1/3, 22/7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.14, 4 गुणा 4 16 और गुणा में 8 और रूट 2 का मान 1.41 है 4। केवल ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा करके 3 का भाग लगाना है। तो पहले गुणा करते हैं, आराम से ध्यान से गुणा कर लो कि गुणा करके देखें क्या कि 3.14 का गुणा करते हैं 16 के साथ, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 और 2 8 और 6 तिया 18, 4 1 3 4 8 4 12 हासिल 1, 8 2 10 हासिल 1, 3 2 5। दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 50.24। इन 2 का गुणा किया तो 50.24 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 50.24। इसको गुणा करूंगा किससे, 8 से गुणा करो, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 2 16, 16 और 3 19 हासिल 1, 0 और 1 1 और 8 पंजे 40। 2 अंक है तो 2 अंकों के बाद दशमलव, 401 दशमलव, समझ में आ रहा है ना। इनका गुणा आ रहा है 401.92।
अब इन तीन का गुणा करते हैं 1.414 से, फिर से गुणा करते हैं 1.414 से, बस गुणा करना है ध्यान से। तो 4 से गुणा करूंगा तो 4 दूए 8 और 9 चौक 36 हासिल है 3, 4 और 3 7, 0 और 4 चौक 16 गुणा 1 से गुणा करूंगा तो 2 9 1 0 4 गुणा गुणा फिर से 4 से गुणा करूंगा तो 8 6 7 0 6 1 गुणा गुणा गुणा। अब 1 से गुणा करूंगा तो 2 9 1 0 4 ये आ रहेगा। अब इनका जोड़ दो ध्यान से 8 6 और 2 8 और 8 और 7 15 15 और 9 24 हासिल 2 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 9 और 1 10 10 और 7 17 17 और 6 23 हासिल 2 4 2 6 और 2 8। अच्छा ये लिखा नहीं क्या, 8 हासिल है, कुछ भी नहीं लगेगा 6 4 और 1 5 दशमलव कितने अंकों के बाद 3 और 2 5 1 2 3 4 5 568.314। तो इनका गुणा आ रहा है 568.314। अब देखो आगे 8 8 इस प्रकार से आ रहा है, तो मैं यदि 3 अंकों तक लेता हूं तो चौथा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है ना, तब तो इसमें 1 जोड़ के लिखता हूं, ठीक है, बाकी के अंक छोड़ देंगे। और 5 से छोटा होगा तो 4 का 4 ही रहेगा, तो 5 से बड़ा है 4 की जगह क्या लिख सकता हूं 5 लिख दिया और पीछे के अंक हटा दिए। बट्टा में कितना बच गया 3। अब क्या करना है अपन को, केवल 3 का भाग लगाना है। 1 तिया 3 बच गए कितने 2, उतारा कितना 6, 8 तिया 24 बच गए कितने 2, उतारा कितना 8, 9 तिया 27 बच गया कितना 1, उतारा कितना 3 दशमलव आ गया तो दशमलव 4 तिया 12 बचा कितना 1, उतारा कितना 1, 3 तिये 9 बचे कितने 2, उतारा कितना 5, 8 तिया 24। इस प्रकार से इतना आएगा 189.438। ज्ञात किया आयतन तो सेमी क्यूब। अब यदि दशमलव के बाद 2 ही अंक रखने हैं ना तो 189.43 के बाद ये देखो 5 से बड़ी संख्या तो 3 में 1 जोड़ के लिख दूंगा 4 सेमी क्यूब। ये आ जाएगा शंकु का आयतन। आई क्या बात समझ में? कितना आ रहा है आंसर? यही आ रहा है ना? बस यही आएगा उत्तर। तो यहां पर लास्ट में आपको गुणा और भाग ध्यान से करने हैं। तो अपने 16.3 कंप्लीट हो गए। जिस प्रकार के सवाल हमने 16.3 में किए बिल्कुल उसी प्रकार के 16.3 के एग्जाम्पल्स है। मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आप एग्जाम्पल्स हल करोगे। मैं एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, जो सिंपल से हैं, सीधे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। एक शंकु के आधार का व्यास दे दिया और तिर्यक ऊंचाई दे दी। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक का 7 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है। एक शंकु के आधार का व्यास दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। व्यास 12 सेंटीमीटर तो आर का मान आ जाएगा 12/2 बराबर 6 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दे दिया आपको 10 मीटर। 10 मीटर। तो ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप खुद ज्ञात करेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो अपन ने सीखा है ना, बिल्कुल वही फॉर्मूले अप्लाई करने और इन पर आप खुद काम करोगे तब जाके आप सीख पाओगे ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर प्लस एल, ये होता है। तो इस आर और एल का मान दे रखा है, इसमें मान रखोगे और याद करोगे। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर
8 की। मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए कि यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है आपको, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है कि 2035 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल का मान दे रखा है 2035, ठीक है। और आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास कितना दे दिया, 35 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दे दिया 35/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एल का मान ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करेंगे सर? अच्छा, आर का मान दे रखा है क्या, आर का मान समीकरण 1 में रखूंगा, सरल करूंगा तो किसका मान आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा। कर सकते हो ना। ये था आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 8। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। 9 नंबर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक शंकु का आयतन दे दिया और ऊंचाई दे दी और आर का मान ज्ञात करना है। शंकु का आयतन दिया है, आपके बाद शंकु का आयतन दे दिया, आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान दे दिया और आपको ऊंचाई दे दी। अब कितनी दी है, आयतन दिया है आपको 16,632 सेमी क्यूब, यानी 16,632। समीकरण नंबर 1 दे दिया। ऊंचाई दी है आपको 9 सेंटीमीटर। सेम सवाल है, आर का मान आपको ज्ञात करना है, तो वही बात है, एच का मान समीकरण 1 में रख के आर की वैल्यू आप ज्ञात करोगे। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया। ये हम पहले भी कर चुके हैं सवाल इस प्रकार का कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है शंकु में, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, 5:12, 5:12 दिया है। और आयतन घन सेमी 2512, यानी R/H बराबर दे दिया 5/12। आयतन के कितना दिया है, 2512 घन सेमी, ये दिया ना। आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान दे दिया 2512। समीकरण नंबर 1 ज्ञात क्या करना है, इसमें तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान ज्ञात करना है और आधार की त्रिज्या यानी आर का मान ज्ञात करना है। समझ गए? कैसे ज्ञात करोगे मैं बता देता हूं कि देखो, समीकरण 1 में यदि मैं एच का मान रख दूं, ठीक है, या आर का मान, किसी का एक का मान रखूंगा। यदि मैं आर का मान रखता हूं या एच का मान, कुछ भी रख दीजिए, आर बराबर एच भाग में दूसरी ओर जाएगा तो 5/12 गुणा में आ जाएगा। अब आर का मान समीकरण 1 में रखूंगा, आर की जगह रखूंगा तो बचेगा केवल एच। यहाँ से किसका मान आएगा, एच का मान आएगा। आ गया, एच का मान यहाँ पर रखूंगा तो किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। आर और एच का मान आ गया तो हम एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से, कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर फॉर्मूले से। यदि ये सवाल आप नहीं कर पाते हो, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रही है, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है। बाकी एक बार खुद कोशिश करोगे कि इसके आंसर खुद निकाल लो, है सरल सा ही। 2 समीकरण दे रखी, आर का मान रखूंगा तो एच का मान आएगा, एच का मान वापस रखेंगे तो आर का मान आ जाएगा। आर और एच दोनों का मान आ गया तो हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, एल का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है आपके, ये आपको